नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं पजल्स की 4 सेट करेंगे हम। इसमें सभी टाइप्स की सभी अलग-अलग टाइप की पजल होंगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल कंपटीशन शिक्षा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। हमारे यहाँ डेली क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस करवाई जाती हैं और रियल एग्जाम का जो कंटेंट होता है वैसा ही कंटेंट करवाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियोस देखें, जिससे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी ये वीडियो। पजल सेट 1 है ये। ए पर्सन वेयर्स 7 डिफरेंट कलर्स। एक पर्सन है, वो एक सप्ते में अलग अलग कलर की शर्ट पहनता है और सातों दिन में जो अलग अलग कलर की शर्ट पहनता है वो ये शर्ट के कलर हमें दिए हुए हैं। ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, मैरून, पिंक, रेड, येलो ये कलर हैं। और मंडे से वीक शुरू होता है संडे तक, इन 7 दिनों में वो ये 7 कलर की शर्ट पहनता है। जो लोग हिंदी में क्वेश्चन रीड करते हैं वो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लें, उसके बाद इस पजल को बनाएं। हम अब इस पजल को बनाते हैं। वीक मंडे से शुरू हो रहा है, मंडे टू संडे, तो हम मंडे से शुरू करेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, फिर संडे। दो प्रोजेक्शन बनाए हैं हमने, और बना लेते हैं। ब्राउन शर्ट वाज worn on one of the day after Wednesday and immediately before the day on which black shirt was worn। तो ब्राउन कलर की शर्ट उसने पहनी थी वो वेडनेसडे के तो बाद थी, लेकिन ब्लैक शर्ट जिस दिन पहनी थी उससे ठीक पहले। तो वेडनेसडे के बाद ब्राउन यहाँ भी हो सकती है और वेडनेसडे के बाद ब्राउन यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। ब्लैक से ठीक पहले ब्राउन पहनी थी तो ब्लैक यहाँ भी हो सकती है और यहाँ भी। Only 3 days are there between the day on which black and pink shirt was worn। ब्लैक और पिंक के बीच में 3 दिन हैं, तो 1, 2, 3। यहाँ पिंक होगा ट्यूसडे को और यहाँ पिंक होगा वेडनेसडे को। उसके बाद हमें दिया हुआ है द नंबर of day before the day on which pink shirt was worn is same as the number of the day after the day on which red shirt was worn। जिस दिन उसने पिंक शर्ट पहनी थी उससे पहले जितने दिन हैं उतने ही दिन रेड कलर की शर्ट पहनी थी उसके बाद हैं। तो यहाँ पर पिंक से पहले कोई नहीं है तो रेड के बाद कोई नहीं होगा। यहाँ पिंक से पहले 1 है तो रेड के बाद 1 होगा, लेकिन उस जगह पर ब्लैक है तो ये वाला प्रोजेक्शन कैंसिल हो गया। यहाँ पर पिंक से पहले 2 हैं तो 2 के पहले रेड कर लिया, रेड के बाद भी 2 हो गए। आगे हमें दिया हुआ है मैरून शर्ट वाज worn immediately after the day on which blue shirt was worn which was not worn the first। जो मैरून कलर की शर्ट उसने पहनी थी वो ब्लू कलर की शर्ट के जिस दिन ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी उसके ठीक दिन जो बाद का जो दिन था उसको उसने मैरून कलर की शर्ट पहनी थी। और ब्लू कलर की शर्ट उसने वीक के फर्स्ट डे को नहीं पहनी थी। तो 2 साथ में हमें लिखना है 1 के बाद 1। तो एक तो जगह यहाँ पर ये वाली जगह खाली है और इस वाले में ये जगह खाली है। और ब्लू के ठीक बाद मैरून होगा
और हमें दिया हुआ है ब्लू सबसे पहले नहीं है, तो यहाँ पर ब्लू यहाँ नहीं आएगा, तो ये वाला प्रोजेक्शन भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ब्लू, यहाँ पर मैरून, बचा हुआ कलर कौन सा है वो सैटरडे को आ जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ कलर है येलो। ये पजल हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। अब इस पजल के क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर सेट वाज बोर्न ऑन सैटरडे? सैटरडे को कौन से कलर की सेट पहनी थी? वो येलो है, येलो। ऑप्शन सी यहाँ आंसर होगा। हाउ मेनी डेज आर देयर बिटवीन द डे ऑन विच पिंक एंड मैरून कलर? तो यहाँ पर पिंक और मैरून कलर की शर्ट जो उसने पहनी थी उनके बीच में कितने दिन हैं? पिंक यहाँ है, मैरून यहाँ, इनके बीच में एक दिन है ट्यूसडे। तो 1 यहाँ आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट डज द ब्लू शर्ट वाज बोर्न? ब्लू शर्ट उसने कब पहनी थी? ब्लू शर्ट ट्यूसडे को पहनी थी। ब्लू शर्ट ट्यूसडे को पहनी थी, ऑप्शन डी यहाँ आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर शर्ट वाज बोर्न 2 days आफ्टर द डे ऑन विच ब्लैक शर्ट? जिस दिन उसने ब्लैक शर्ट पहनी थी उसके 2 दिन बाद कौन सी शर्ट पहनी थी वो हमें बताना है। तो ब्लैक यहाँ है और उसके 2 दिन बाद रेड पहनी थी उसने, तो रेड यहाँ आंसर होगा, ऑप्शन ई। पजल सेट 2 करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 8 persons आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज एंड फेसिंग ईच अदर। रो 1 LMNO are seated and faces south. In row 2 UVWX are seated and face north. यहाँ पर 2 रो हैं, 2 लीनियर रोज हैं, उनमें 4-4 प्रत्येक रो में लोग बैठे हुए हैं। रो 1 है उन लोगों के फेस साउथ की ओर हैं और रो 2 है उन लोगों के फेस नॉर्थ की ओर हैं और उन सभी के फेस एक दूसरे की ओर हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। जो रो 1 है उसमें LMNOP नहीं, बस O तक सिर्फ 4 लोग हैं और इनके फेस साउथ की ओर हैं। और जो रो 2 है उसमें UVW और X हैं और इनके फेस नॉर्थ की ओर हैं। All of the information is not necessary in the same order. U sits second to the left of X. U X के लेफ्ट में सेकंड है, यहाँ हम लिख लेते हैं U X के लेफ्ट में सेकंड है। L sits third to the right of M. जो L है वो M के थर्ड में राइट है और इनके फेस साउथ की ओर है, तो यहाँ होंगे। एक प्रोजेक्शन और बना लेते हैं। L M इनके फेस साउथ की ओर है और इनके नॉर्थ की ओर। W sits adjacent to X. W X के adjacent है। W does not sit at any end of the row. W X के पास है और W किसी भी एंड पे नहीं है। W X के पास है और W एंड में नहीं है। O sits immediate right of N. O N के immediate right में है। N does not sit opposite to W और N W के अपोजिट नहीं है। चलिए अब हम इसमें पुट करते हैं। U के X के लेफ्ट में सेकंड है U, तो U यहाँ X यहाँ, एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है और U यहाँ X यहाँ, एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। X के ही बगल में है W और W एंड पर नहीं है किसी भी, तो W यहाँ होगा। N के इमीडिएट राइट में है O, तो N के इमीडिएट राइट में O यहाँ हो जाएगा। और हमें दिया हुआ है N के सामने W नहीं है, तो ये वाला प्रोजेक्शन हमारा गलत हो जाएगा।
ये वाला सही होगा और इसमें बचा हुआ कौन सा लेटर है, वो है V। ये हमारा पजल बनके कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू पर्सन्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। कौन से दो पर्सन है वो साथ में नहीं बैठते हैं। LN XU, तो L यहाँ है, N यहाँ, X यहाँ, XU यहाँ। ये एक भी साथ में नहीं थे दोनों में से, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। और W और V, W यहाँ है और V यहाँ, ये भी साथ में नहीं है, तो ये भी सही होगा। यहाँ पे आंसर ऑल 1 2 3 ये सही होगा। फोर ऑफ द फॉलोइंग अमंग फोर ऑफ द फाइव अमंग फॉलोइंग आर सेम। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हुए हैं जिनमें से 4 का नेचर एक जैसा है, एक जो अलग है वो हमें बताना है कौन सा है। तो LMUVW, LLMUV और ये W यहाँ। हमने देखा जो LMU और V ये सभी रोज के एंड में थे और W रो के एंड में नहीं है, तो W यहाँ आंसर होगा ऑप्शन E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W। W के लेफ्ट में सेकंड कौन है, तो W के लेफ्ट में सेकंड कोई नहीं है, सिर्फ एक लोग है W के लेफ्ट में, वो है U। तो W के लेफ्ट में सेकंड कोई भी नहीं है, तो नो वन यहाँ आंसर होगा। नो वन और नन ऑफ दीज में डिफरेंस होता है। नो वन तो है कि कोई है ही नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, और नन ऑफ द अबव मतलब हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है लेकिन कोई है तो है, लेकिन हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तब हम करेंगे नन ऑफ द अबव। और यहाँ पे आंसर होगा नो वन, क्योंकि W के लेफ्ट में सेकंड कोई नहीं था, सिर्फ एक लोग है W के लेफ्ट में। Who among the following person sits opposite to N। N के अपोजिट कौन है, तो N के अपोजिट यहाँ X है, X यहाँ आंसर होगा ऑप्शन A। अब पजल सेट 3 करते हैं। 8 persons ABCDEFGH are living in 8-story building। एक 8 मंजिला इमारत है, उसमें ABCDEFGH ये 8 लोग रहते हैं, but not necessary in the same order। The lowermost floor is number 1 and the floor immediately above is number 2। जो लोअर मोस्ट फ्लोर है उसे नंबर 1 बताया गया है और जो टॉप मोस्ट फ्लोर है वो नंबर 8 होगा। चलिए जो लोग हिंदी में रीड करते हैं वो क्वेश्चन रीड करके तब पजल को बनाएं। हम अब पजल को बनाना शुरू करते हैं। 8 फ्लोर बिल्डिंग है, तो लोअर मोस्ट फ्लोर 1 है, फिर 2 3 4 5 6 7 8। F lives on the lowermost floor। सबसे निचले फ्लोर पर F रहता है। 3 person live between F and B। F और B के बीच में 3 लोग रहते हैं, तो 1 2 3 B यहाँ पर होगा, यहाँ भी B यहाँ पर होगा। H lives adjacent to B। H B के पास है, तो H यहाँ भी हो सकता है और H यहाँ भी हो सकता है। A lives between G and D। जो A है वो G और D के बीच में है, बट देयर इज नो फ्लोर गैप बिटवीन देम। और इनके बीच में कोई भी फ्लोर नहीं है, ये तीनों एक साथ हैं, एक के ऊपर एक। E lives on फ्लोर 3। फ्लोर नंबर 3 पर E है। G does not live adjacent to B।
और जो G है वो B के साथ नहीं है। जो G है वो B के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं है। तो G A D ये तीनों हमें साथ में लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 सीट खाली हैं और यहाँ पर एक, तीनों साथ में कहीं नहीं है। तो ये वाला प्रोजेक्शन गलत होगा। यहाँ पर ये 3 सीट खाली हैं, तीनों सीटें एक के ऊपर एक हैं और हमें दिया हुआ है G के साथ में, G के ठीक ऊपर या नीचे B नहीं है। तो G यहाँ नहीं हो सकता, तो G यहाँ होगा, फिर A और D। अब बचा हुआ अल्फाबेट कौन सा है? तो वो है C। C को हम फ्लोर 2 पर कर देंगे। ये पजल हमारा बन चुका है। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। Who among the following person lives on floor 6? छठवें फ्लोर पर कौन रहता है? तो वो है D। ये छठवां फ्लोर है और यहाँ ये D रहता है। ऑप्शन सी यहाँ आंसर होगा। On which of the following floor does A live? A कौन से फ्लोर पर रहता है? तो ये फ्लोर नंबर 7 पर रहता है। 7th फ्लोर, ऑप्शन ए यहाँ आंसर होगा। हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन G एंड H? G और H के बीच में कितने लोग रहते हैं? G यहाँ पर है 1 2 3 और H यहाँ पर 3 लोग रहते हैं। तो 3 यहाँ आंसर होगा, ऑप्शन सी। Who among the following person live on floor 2? दूसरे फ्लोर पर कौन रहता है? तो दूसरे फ्लोर पर यहाँ पर C रहता है। ऑप्शन बी यहाँ आंसर होगा। ऑन विच ऑफ द फ्लोर डज बी लिव्स? बी कौन से फ्लोर पर रहता है वो हमें बताना है। तो बी ये यहाँ पर 5th फ्लोर पर रहता है। तो 5th फ्लोर, ऑप्शन डी यहाँ आंसर होगा। अब पजल सेट 4 करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर डेली आपको क्वांट और रीजनिंग की क्लासेस करवाई जाती हैं। 7 persons L M N O P Q R are sitting in a straight line such that all of them facing towards the north, but not necessarily in the same order. यहाँ पर 7 लोग हैं, सब एक ही लाइन में नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। Q sits at one of the end. Q जो है वो किसी एक एंड पर है। हमने माना Q यहाँ है तो ये एंड होगा। 7 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, एक एंड यहाँ पर होगा। यहाँ हमने माना Q यहाँ पर है तो ये एंड होगा। फिर इसके लेफ्ट में ही होंगे सब, 2 3 4 5 6 और 7, एक एंड यहाँ होगा। 2 persons sit between Q and M. Q और M के बीच में 2 लोग हैं तो M यहाँ होगा। P sits third from the right end. राइट एंड से थर्ड होगा P, तो राइट एंड ये है। यहाँ से थर्ड 1 2 3, P यहाँ होगा और इसमें P यहाँ होगा। L sits third to the left of P. P के लेफ्ट में थर्ड L है तो 1 2 3 L यहाँ होगा, 1 2 3 L यहाँ होगा। R sits second from one end. किसी एक एंड से R सेकेंड है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो यहाँ L है, यहाँ R नहीं हो पाएगा। और राइट हैंड से देखेंगे तो R यहाँ होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड से L है, यहाँ पर नहीं हो पाएगा R, और इधर राइट हैंड से R इधर हो जाएगा। N sits second to the left of O. N O के लेफ्ट में सेकेंड है। यहाँ अगर हम N को यहाँ करते हैं तो O यहाँ आएगा, लेकिन इनके बीच में 3 लोग हैं, वो N के लेफ्ट में सेकंड, O यहाँ नहीं हो पाएगा। ये वाला प्रोजेक्शन हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर N करते हैं तो लेफ्ट में ये सेकंड होगा O, ये वाला प्रोजेक्शन हमारा सही है। पजल हमारा बन चुका है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। Who among the following persons sit at the लेफ्ट मोस्ट एंड? लेफ्ट एंड पर कौन रहता है? तो वो है O।
नन ऑफ दीज यहाँ आंसर होगा, ओ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग सिट एडजेसेंट टू क्यू, क्यू के साथ में कौन है, वो है आर, क्यू के साथ में आर है, ऑप्शन डी यहाँ आंसर होगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर, एल और आर के बीच में कितने लोग हैं, तो 1 2 3, 3 लोग एल और आर के बीच में बैठे हुए हैं, ऑप्शन सी यहाँ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल, रो के ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है वो हमें बताना है। तो रो के ठीक बीच में एम बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए एम यहाँ आंसर होगा। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, पी यहाँ है और क्यू यहाँ, इनके बीच में सिर्फ आर बैठा हुआ है, तो एक लोग पी और क्यू के बीच में होगा, तो 1 यहाँ आंसर होगा, ऑप्शन ए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।